अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। इमरान खान साहब की जेल के अंदर तबीयत ख़राब होने की ख़बरें, ब्लड प्रेशर लो हाई होने की ख़बरें और फिर अलीमा खान साहिबा ने ब्रेन हेमरेज की बात की। ये एक्चुअली मामला क्या है ये आपके सामने मैं रखूंगा। इसके अलावा ताबिश हाशमी का जियो के अंदर हंसना मना है शो बंद हुआ और उसको रिलेट किया गया कि कश्मीर के ऊपर जो वीडियो बनाई शायद उस वजह से बंद हुआ। मेरे ज़राए क्या बताते हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरा ये कि सूबे बनेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले, सूबे भी बनेंगे और निज़ाम भी तब्दील किया जाएगा। ये क्लियर मैसेज है। अगर किसी ने अकड़ दिखानी है पंजाब की तरफ से तो फिर सबसे पहले मरीम नवाज साहिबा की जो वजारत आला है ना ये चली जाएगी। और अगर आप मेरा चंद हफ्तों पहले का व्लॉग देख लें तो मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि मरीम नवाज साहिबा की वजारत आला की कुर्सी खतरे में और एक बंदा इंट्रोड्यूस भी करवाया गया था। थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया गया था और वो ट्रेलर से ही डर गए थे और फिर शहबाज शरीफ साहब बीच में पड़ गए और फिर चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर ली गई थी। इनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो बेल का आइकन जो है वो दबा दीजिएगा। इमरान खान साहब की बात करते हैं। स्ट्रीट मूवमेंट अलीमा खान साहिबा की जारी है। कोहाट के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने की और बड़ा ज़बरदस्त पावर शो उन्होंने किया। शहरियार आफरीदी साहब का ये हल्का है, उनका शहर ये माना जाता है, उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया। इससे पहले मोहम्मद अली खान साहब के हल्के में शहर में जब अलीमा खान साहिबा गई थी तो ये वहाँ पर नहीं आए थे। इन्होंने अलीमा खान साहिबा को सपोर्ट नहीं किया था, ये उनके साथ नहीं गए थे। तो तासुर ये दिया जा रहा था कि शायद शहरियार आफरीदी साहब भी साइड पे हो जाएंगे और वो भी वेलकम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया। और फिर जब तनी ये स्ट्रीट मूवमेंट हुई वो अलीमा खान साहिबा के साथ गाड़ी के अंदर पीछे मौजूद रहे और इस पूरी स्ट्रीट मूवमेंट में वो अलीमा खान साहिबा को बाकायदा सपोर्ट करते हुए नजर आए और अवाम को मोबिलाइज करते हुए नजर आए। चंद दिन पहले कुछ जगह से खबरें आई थी, गालबन मुईद पीरजादा साहब ने भी ये खबर दी थी और शहबाज गिल साहब ने भी ये खबर दी थी। और उन्होंने ये खबर दी थी कि मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने जो है वो मुस्तनिद ज़राओं से जो है वो आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब को खाने में कुछ जो है वो मिला कर दिया जा रहा है और उनका जो ब्लड प्रेशर है उनके साथ जो है वो छेड़खानी की जा रही है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जी उनकी तो हार्ट बीट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती थी, उनका ब्लड प्रेशर का कभी जो है वो इशू नहीं होता था। तो अभी जो है वो उनको ब्लड प्रेशर का जो है वो इशू बन रहा है और उनको जो है वो मुबैना तौर पर कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है। पिछले व्लॉग से अब तक हमें कुछ इत्तलात उनकी सेहत के बारे में भी मिली हैं जो कि अच्छी नहीं है। वो बीमारी हरगिज खुदा न खास्ता नहीं है। जो बताया गया कि उनके हाथ कांपते हैं या उनका जिस्म कांपता है वो झूठ है, वो गलत है। लेकिन उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कुछ उन्हें डाइट में देके खिला के, क्योंकि इमरान खान साहब का तो ब्लड प्रेशर कभी जिंदगी में ऊपर जाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। उनका तो जो रेस्टिंग हार्ट बीट था वो परेशान कर देता था लोगों को। आप सबको याद है कि उनका हार्ट बीट तो इतना कम, क्योंकि एथलीट हैं, और उनका ब्लड प्रेशर भी कभी ऊपर नहीं होता था। मैं हमेशा, मुझे पता है उनके जितने भी डॉक्टर के उनका जब भी तिब्बी मुआयना होता रहा तो जाहिर है उनकी आंख में ब्लड क्लॉटिंग हुई। अब उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही तेज रहता है। और ये किसी सहाफी की वजह से मैं आपको खबर नहीं दे रहा, ये मैं अपने जराए से मुस्तनद खबर आपको दे रहा हूं। ये इमरान खान की बहनों को भी पता है, अभी तक ये सुहेल अफरीदी को भी पता है, सभी के पास ये खबर है कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई किया, जाहिर है हाई किया गया है, वरना तो मैं आपको बता रहा हूं कि उनका ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं हुआ। तो आगे चल के बताता हूं कि क्या ये इमरान खान साहब की जिंदगी लेना चाहते हैं। मुझे अब ये लग रहा है मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे पहली दफा लग रहा है जो दूसरे ऐलान फील्ड मार्शल कर रहा है और जो कुछ हो रहा है उस सबको कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि क्या ये उस स्टेज पर पहुंच गए। अब ये खबर थी और ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल वायरल हुई और उसके बाद जो है वो एक तशवीश का इजहार किया गया। अब अलीमा खान साहिबा ने स्टेटमेंट दी है ये स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर खड़े होकर और उन्होंने ये कहा है कि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है और वहाँ से भी हमें किसी ने नहीं बताया। हमें कहीं भी किसी ज़राए से नहीं पता चला कि इमरान खान साहब की जो तबीयत है वो ख़राब हो रही है या उनको ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है। तो ये जो लोग अपने ज़राए के हवाले से बात कर रहे हैं ये हमें भी बताएं कि इनके ज़राए क्या हैं। और उन्होंने जो है वो इसके ऊपर बताया कि जी कहते हैं कि जी इमरान खान की हालत बुरी है, इनका ब्लड प्रेशर लो है, हाई है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ब्रेन हेमरेज उनको जो है वो हो गया, ब्रेन हेमरेज की आप जो है वो बात करना चाह रहे हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने भाई की परवाह नहीं है और आप लोगों को जो है वो हमारे भाई का दर्द ज्यादा है और हमें जो है वो दर्द ज्यादा है। और पीटीआई के अंदर से भी इसकी बातें हो रही हैं। अब वो अपने जराए हैं उनके, मैंने कहा आप पूछ के बताएं। ये कह रहे हैं कि जेल के अस्पताल में चले गए, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं हुई। बुशरा बीबी की भाभी मिलकर आई थी, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। ये जराए तो कहाँ से बता रहे हैं कि ताकि इमरान खान को बताने के लिए कि उनको ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ क्या ब्रेन हेमरेज हो गया, कुछ बीमार हो गए, खुदा ना खासा यही बताना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि उनको खत्म करेंगे जेल में। तो उन्होंने कहा जी ऐसी बातें ना करें, हमारा जो है वो अभी मुंह बंद है और वो चीज़ें जो हैं वो बंद ही रहने दें।
और आप अगर खुदा ना खास्ता ये बताना चाह रहे हैं कि उनका जो है वो ब्लड प्रेशर की वजह से कोई ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ऐसा जो है वो ना करें आप। अब ये उन्होंने एक्चुअली, जो मुझे लग रहा है कि शहबाज गिल साहब और फिर और भी लोगों ने इसको रिपोर्ट किया, तो उसको इन्होंने ये काउंटर किया उस खबर को कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आप इस खबर को मत फैलाएं। अब इससे पहले इमरान खान साहब की आंख का भी मसला हुआ था, तो वो मसला भी कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुआ था। ये मैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर ही बातें बता रहा हूं। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी इससे पहले जब आंख का मसला हुआ था तब भी एक्चुअली पता लगा था जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। और फिर जब सलमान साहब गए थे वहां पर, और उनके जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने आकर बताया था कि उनकी 85% जो बनाई है वो ज़ाया होगी और वो उनकी आंख जो है वो ज़ाया होगी और वो अफेक्ट हो गई है। तो अभी भी कोई गारंटी तो नहीं है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं कि नहीं हो रही, लेकिन उनकी बहनें जो हैं वो क्लियरली इसको डिनाई कर रही हैं कि हमें किसी ज़राए से कहीं से भी इसकी जो है वो खबर नहीं हो रही। तो इस तरह की आप बातें या इस तरह की चीज़ें आप मत फैलाएं। अच्छा, ये इमरान खान साहब की हो गई। दूसरा, ताबिश हाशमी साहब जियो के ऊपर बड़े ज़बरदस्त कॉमेडियन हैं हमारे पाकिस्तान के, हंसना मना है का शो वो करते हैं। कल उन्होंने अपना जो है वो एक ट्वीट भी लगाया अपना एक इंस्टाग्राम के ऊपर, सॉरी उन्होंने स्टोरी भी अपलोड की कि मेरा जो है वो हंसना मना का साथ जो है वो ख़त्म हो गया, 5 साल का ये जो है वो साथ था, एंड थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया ना ऑल डैट। और उसके बाद ये एक स्पार्क हुआ सोशल मीडिया के ऊपर कि ये शो बंद हो गया। और एक्चुअली इसका वो स्पार्क इस वजह से हुआ कि 2 दिन पहले उन्होंने कश्मीरियों के हक में एक वीडियो बनाई थी। कश्मीर में जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है और वहां पर जो हालात हैं उसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसको रिलेट किया गया। और एक्चुअली मैंने भी उसको रिलेट किया कि ये हसीन इत्तेफाक है कि 2 दिन पहले कश्मीरियों की बात करते हैं और वो 2 दिन के बाद स्टेटस लगा देते हैं कि जी ये जो शो है मेरा, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ और ये थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दैट। तो मैंने फिर उसके बाद पता किया, तो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि ये शो बंद नहीं हुआ। एक्चुअली इस शो का जो सेट है और इसकी जो लोकेशन है वो चेंज हुई है। पहले ये शो होता था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, वहां पर ये रिकॉर्ड होता था, उसके ऑडिटोरियम हॉल के अंदर कहीं पर ये रिकॉर्ड होता था या वहां पर कोई जगह थी। अब ये शो जो है वो ये जोहर टाउन के आसपास कहीं पर बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है और उसका एक बाकायदा जो है वो सेट बन रहा है और वो बाकायदा उसका थीम चेंज हो रहा है। तो वो चीज़ें उसकी अलाइन हो रही हैं और एक नया आइडिया भी जो है वो उसके अंदर लाया जा रहा है। तो उसके अंदर एक टाइम टेकिंग जो है वो प्रोसेस है। तो उसके बाद ये शो जो है वो दोबारा से ऑन एयर हो जाएगा। तो ना तो उनको जियो से निकाला गया है, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, ना उनको जियो से निकाला गया है, ना उनका शो बंद किया गया है और ना कश्मीर की वीडियो की वजह से उनका शो बंद हुआ है। तो ये मेरे जो है वो सोर्सेज ने मुझे बताया, मैंने आपके सामने जो है वो ये रख दिया। अब आते हैं तीसरी अहम तरीन खबर के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट। सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि नून लीग ने अनाउंस नहीं किया, पीपल्स पार्टी उसको मान नहीं रही है, तो एस्टेब्लिशमेंट ही बचती है। एमक्यूएम तो नहीं ना, आपको ट्रैफिक वार्डन भी नहीं ना खड़ा होकर कह सकता कि भाई मैं सूबे बनाने लगा। तो एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि सूबे बनेंगे और पंजाब के अंदर 3-4 सूबे बनेंगे, फिर इसी तरह सिंध के अंदर बनेंगे, केपी के अंदर भी जाया जाएगा और बाकी जगहों के ऊपर जाएगा। तो सूबे तो बनेंगे। अब जिसने जो करना है वो कर ले, यानी ये मैसेज ये है, वो पीएमएलएन को ये मैसेज है और पीपल्स पार्टी को ये मैसेज है। एमक्यूएम ऑलरेडी साथ खड़ी हुई है। एमक्यूएम कह रही है जी जैसे आपको अच्छा लगे, जिन्हें जनाब दी मर्जी, ठीक है। तो उनको तो एतराज है नहीं इसके ऊपर। अब 2 पीछे स्टेक होल्डर हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग है। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर खुलकर सामने आई है, वो कह रही है कि जी सूबे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, और अगर सूबे बनने की बात आती है तो मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि मरसू मरसू से न डेसू का नारा लग जाएगा और फिर वहां पर जो उनकी नेशनलिस्ट जो पार्टीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर सिंध बंद कर दिया जाएगा, सिंध का जो कनेक्शन है पाकिस्तान से वो बंद कर दिया जाएगा। और सिंध का कनेक्शन अगर पाकिस्तान से बंद हो जाता है तो आपकी तिजारत, आपकी सारी जो पोर्ट्स हैं, सब कुछ आपका बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा आपका। तो वो ये कहते हैं कि जी सिंध की तरफ तो आपने सोचना ही नहीं है, कि इधर वो कहते हैं कि ना अवाम चाहती है कि सूबे बने और ना इधर अवामी नुमाइंदे चाहते हैं कि सूबे बने। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने कहा, जी सॉरी ये नहीं, हम आपकी बात मानने वाले। अब आ जाए पीपल्स पार्टी की तरफ, सॉरी नून लीग की तरफ। नून लीग में 2 ग्रुप है। नून लीग में एक जो ग्रुप है वो ये कहता है कि हां सूबे बना दें। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब, फिर नवाज शरीफ साहब, बिलावल जरदारी साहब, एमक्यूएम और इमरान खान साहब, ये 5 लोग माजी में पंजाब के अंदर सूबे बनाने की हिमायत कर चुके हैं।
इन्होंने कहा है कि सूबे बनाए हैं, हर डिवीजन को सूबा बनना चाहिए, वो शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, इवन बिलावल ने ये कहा कि हमें वोट दो, हम आपको जनूबी पंजाब सूबा बना कर देंगे। नवाज शरीफ साहब इवन ये कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि बावलपुर अलग सूबा बनेगा, जनूबी पंजाब अलग सूबा बनेगा। एमक्यूएम भी ये क्लेम करती रही कि जो सूबे जो है वो डिवीजन होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो बनने चाहिए। तो नून लीग ने अभी तक इसके ऊपर बयान नहीं दिया। अब उसके ऊपर दो राय है। एक तो ये कि नून लीग के अंदर एक ग्रुप ये है जो क्या चाहता है कि सूबे बन जाएं, जबकि दूसरा ग्रुप ये है वो चाहता है कि नहीं, सूबे नहीं बनने चाहिए। जो दूसरा ग्रुप है उसको नवाज शरीफ साहब के साथ रिलेट किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि सूबे ना बने, जबकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि जी वो चाहते हैं कि जो करना है इन्होंने करें, हमें बस इक़्तिदार में वज़ीर आज़म हाउस के अंदर रखें, हमें जेल से जितना दूर हो सकता है, अदालतों से जितना दूर हो सकता है वो आप हमें रखें, बाकी आपका जैसे दिल करता है आप करें। तो नवाज शरीफ साहब के बारे में ये मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो इसकी मुखालफत करते हैं। अब ये सूबों का प्लान देने से पहले मरियम नवाज साहिबा को एक थोड़ा सा ना ट्रेलर दिया गया था, झटका। मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असेंबली, मैंने आपको पिछले अपने उस व्लॉग में बताया था कि इनकी कुर्सी लगभग जाने वाली थी। इनको ट्रेलर दिया गया था कि बीबी आप फॉर्म 47 पे बैठी हुई हैं, ज्यादा अकड़े मत, जैसे कह रहे हैं वैसे करें, और अब्बा जी को भी समझाएं कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे चलें, ज्यादा इनकलाबी बनने की जरूरत नहीं है। तो उनको एक ट्रेलर हल्का सा दिया गया। मलिक अहमद खान साहब थोड़ा सा एक्टिव हुए और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो डर गई। उन्होंने उनको स्क्यूज करना शुरू कर दिया था, उनके ऊपर बयानात दिलवाने शुरू कर दिए, उनके ऊपर हमले होना शुरू हो गए। असम्बली के अंदर खड़े होकर उनके ऊपर जो है वो अज़मा बुखारी साहिबा भी शुरू हो गई उनके ऊपर। तो उनके ऊपर इस तरह के सियासी हमले उनके ऊपर होने शुरू हो गए क्योंकि वो एक्टिव होने लगे थे। और मैंने आपको कहा था कि वो दूसरे मौजू बंदे हैं, पहले नहीं, दूसरे मौजू बंदे हैं जो एक्चुअली सीएम मरियम नवाज को रिप्लेस कर सकते हैं। और इसकी वजह उनके अच्छे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट से, जो मेरे सोर्सेस क्लेम करते हैं कि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मरियम नवाज साहिबा को एक ट्रेलर वो दिया गया और साथ में उनको ये भी बताया गया कि ये जो 11 अरब रुपए का जहाज लिया है ना आपने, और ये जो सुथरा पंजाब के अंदर फिर ये जो बसेज आई हैं और ये जो स्कूटियां वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब कुछ हो रहा है ना, ये सब हमें पता है इसके अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है। तो आप अब्बा जी को समझाएं और अब्बा जी को कहें कि ज्यादा इनकलाबी बनने की जरूरत नहीं है, हम जैसे कहते हैं वैसे करते जाएं, चुप करके करते जाएं। अब कल एक मीटिंग हुई है ये इधर रायवंड के अंदर जाती उम्रा में, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, इसहाक डार साहब, शरीफ खानदान की मीटिंग हुई है। और उसके अंदर जो है वो एक डिसीजन लिया गया है, लेकिन वो डिसीजन अभी तक आया नहीं है। अजहर जवेद साहब जो लंदन में होते हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के बाद नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो गए। नवाज शरीफ साहब ने जो मामलात हैं वो अपने हाथ में ले लिए हैं। अब मैं हैरान हूं, जिस बंदे के पास अपने हाथ में अपना फॉर्म 45 नहीं है, जिसके हाथ में अपनी सीट का फॉर्म नहीं है, अपनी सीट का नोटिफिकेशन नहीं है, वो पंजाब के मामलात कैसे हाथ में ले सकता है? इनकलाबी बातें हैं ना, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं और अब बस देखें तो सही कैसे सेट कर देंगे। और ये तो चीजें पहले भी चलती आई हैं कि ये नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसा साथ चलते हैं हमेशा, फिर नवाज शरीफ साहब के अंदर इनकलाबियत जागती है, वो कहते हैं सुप्रीम लीडर तो मैं हूं। तो इस दफा ना वो इनकलाबियत फिर इनके अंदर जागने लगी है। वो इनकलाबियत खत्म करने के लिए उसकी एंटीडोज जो है वो मरियम नवाज साहिबा है, एंटीडोज मरियम नवाज साहिबा है। और उस डोज का जो टाइमिंग है वो शहबाज शरीफ साहब ने बतानी है। डॉक्टर ने उनको बता दिया, डॉक्टर ने कहा कि एंटीडोज मिलेगी, ये वक्त है, मरीज को जाके बता दें जो इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहा है। उससे ये भी बताएं कि फॉर्म 45 नहीं है आपके पास, अपना बेटी के पास भी नहीं है और भाई के पास भी नहीं है, तो रहना कुछ भी नहीं। और तीसरी चीज ये साथ इसके दूसरी, इस दफा नहीं बाहर जाने देना हमने ना, इस दफा कोई प्राइवेट जेट बाहर नहीं जाएगा, इस दफा कोई प्लेटलेस, इस दफा कोई सऊदीया, यूएई, अमेरिका, इस दफा कोई भी बीच में आ जाए, इस दफा नहीं होना कि इनको जाने दें, नहीं इस दफा नहीं होगा ये। तो ये क्लियर मैसेज दिया गया इनको। पीपल्स पार्टी वाले क्योंकि अड़े हुए हैं अभी तक, और पीपल्स पार्टी वालों को उन्होंने ये कहा है कि जिनाब कमर में दर्द पड़े, मरसू मरसू सिंध न डेसू करना है आपने, ठीक है, जो करना है आपने आप करें, या फिर आप जाकर जेल में बैठ जाएं।
और जरदारी साहब को भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि जरदारी साहब, वो जो ता हयात इस्तिस्ना वाला सीन था ना, अगर ये लगता है कि ये रिवर्स नहीं हो सकता तो ये भी आपकी भूल है। तो मुकदमात चल पड़ेंगे, कहानी खुल पड़ेगी, तो इसलिए एहतियात करें। कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सदारती महल में बैठे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, क्या जेल के अंदर जाकर ख्वार होना है इस उम्र के अंदर? तो उनको भी क्लियर उन्होंने मैसेज दे दिया, उनका अल्टरनेट आपके पास बड़े हैं। ये पीटीआई, ये बार खड़ी है पीटीआई, ये ऐसे करना है, पीटीआई ने आ जाना है। तो आप सोच लें, और फिर पीटीआई जो आपके साथ करेगी, हम तो उसको टोटल सपोर्ट करेंगे। यानी कि पीटीआई के साथ जो हमने किया वो तो हमने किया, आपने जो किया वो आपने किया, लेकिन वो जो आपके साथ करेगी ना, आपके लिए वही बहुत हो जाएगा। क्योंकि आज जो उनके साथ हो चुका है ना, ये तो इनके ऊपर जो है ना वो दीवार में चुनवा देगी पीटीआई इनको। तो आप सोच लें। और इमरान खान की तस्वीर भी जो है ना वो साथ में सबको ना व्हाट्सएप के ऊपर भेजी गई है कि ये ऑल्टरनेट, ठीक है। ये मैं वैसे एक बात कर रहा हूं कि ये है ऑल्टरनेट और इसके बंदे आ जाएंगे। अब सूबों के ऊपर भी 3 किस्म की राय है। पहली राय ये है कि सूबे बनने चाहिए, और बिल्कुल सूबे बनने चाहिए, और मेरी अपनी भी राय ये है कि सूबे बनने चाहिए। अब दूसरी इसके अंदर राय ये है साथ ही इसी के अंदर कि बनने चाहिए, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? 4 वजीर आला है, अगर 12 वजीर आला और आ जाते हैं, 6-8 और आ जाते हैं, तो फिर सारा असम्बली, सेक्रेटरीट, फिर सारे आईजी और ये तमाम प्रोटोकॉल्स वगैरह, इसके पैसे कहां से आएंगे? हम तो कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो ये मामलात कैसे मैनेज होंगे? और फिर इसके अंदर जो तीसरी राय है वो ये है कि एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो सूबे बनाए, क्योंकि अभी पंजाब जो है वो एक बंदा आता है और उसको कंट्रोल कर लेता है। मरियम नवाज साहिबा थी, कंट्रोल कर लिया, इमरान खान साहब थे, पंजाब कंट्रोल कर लिया। वो ये चाहते हैं कि छोटी छोटी डिवीजन हो जाए ताकि हमारा ये डर खत्म हो जाए, पंजाब नहीं, पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, अपर नॉर्थ पंजाब, तो हम उसको इजीली कंट्रोल कर सकेंगे, डिवीजन हो जाएगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पंजाब के अंदर सूबे लाजमी बनाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जनूबी पंजाब अगर एक सूबा बन जाता है तो गिलानी साहब उधर तगड़े हैं, वजीर आला की सीट वो हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो वो ये चाहते हैं कि पंजाब में बने ताकि हमारा पंजाब में थोड़ा सा रिवाइवल हो, हम कम बैक करें पंजाब के अंदर, लेकिन सिंध में नहीं। यानी कि दूसरे की जो प्लेट है उसमें से बोटी हमें दे दो, अपनी प्लेट में से हम बोटी आपको नहीं उठाने देंगे। अब आज कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं और शाम को फिर बिलावल साहब खड़े होंगे और वो फिर चीखेंगे कि धांधली हुई है, वो फिर शाम को नूरा कुश्ती आपको नजर आ जाएगी। कंफर्म बात है, ये नूरा कुश्ती पीक के ऊपर होगी। तो इस वक्त ये मामला चल रहे हैं, लेकिन मैसेज ये है कि आपको जेल जाना पड़े आप जाएंगे, आपकी परेड होगी, इलेक्शन वापसी कराना पड़ जाए, वापसी जिनका था उनको देना पड़ जाए, हो जाए, कोई मसला नहीं, जो करना पड़ा करेंगे, सूबे लाजमी बनाएंगे। और चंद महीने का आपके पास वक्त है इसके ऊपर जो है वो करने का। और पहला इब्तदा जो है वो मरियम नवाज साहिबा से होगी, फाइलें भी वहीं से खुलेंगी, सारे केसेस भी वहीं से बनना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद बाकियों की बारी आएगी। और इनकलाबी जो अबा हजूर हैं उनके लिए भी मैंने आपको बताया एंटीडोज और डॉक्टर ने जो मशवरा दिया है वो भी उन तक जो है वो पहुंचा दिया गया है। ये इस वक्त जो है वो सूबों की सारी जो कहानी है। अच्छा, ये कॉकरोच वाला सिस्टम जो है, एक अभी तक ये भी डिस्कस हो रहा है। ये पहले मोहसिन नकवी साहब ने डिस्कस किया कि कॉकरोच निकल आए तो निज़ाम उलट देंगे, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कॉकरोच से हमें ना डराएं, हमने मैनेज किया हुआ है, हमारे साथ है। साद रफीक साहब ने अब ये कहा है कि जंतर मंतर की तरह अगर कॉकरोच वाला सीन पाकिस्तान के अंदर आया तो आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा। गरीब बस्तियों में से, झुग्गियों में से लोग डंडे लेकर निकलेंगे। अगर इस मुल्क में यह हुआ तो यकीन करें कुछ बाकी नहीं बचेगा। कच्ची बस्तियों से लड़के निकलेंगे डंडे लेके, और जो सामने आएगा उसको कुचल देंगे। भूख ने, अफलास ने और नाइंसाफी ने लोगों की बस करवा दी है। और वो फिर इस निज़ाम के साथ जो करेंगे और फिर जो उनके सामने आएगा वो उसकी तबाही फेर देंगे। और ये सिंध के अंदर हो भी रहा है। सिंध में कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उसकी कवरेज के लिए सख्ती से रोका गया है कि छोटी सी भी कवरेज आपने स्टूडेंट्स की कहीं पर भी नहीं दिखानी।
ये ना हो कि छोटी सी कवरेज नजर आए और बाकी शहरों के अंदर भी कहानी जो है वो शुरू हो जाए इसके अंदर जो है। तो ये कॉकरोच वाला सिस्टम, अब हालात होते हैं ना तो पलटी खाते हैं, सब पलटी खाते होते हैं। इसी तरह एमक्यूएम ने भी पलटी खा ली है और फारूक ज़त्तार साहब वहां पर बैठ के कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए, निजाम बांझ हो चुका है। तमाम सियासी जमातें अब सर जोड़कर बैठे, ये निजाम इनफर्टाइल है, बांझ है, निजाम बांझ हो चुका है। पिछले पता नहीं कितने सालों से इस बांझ निजाम से ये एमक्यूएम जो है वो नाजायज एमपीए एमएनए पैदा करवा रही है। इसी बांझ निजाम से डिलीवरी हो रही है एमपीए एमएनए की, फिर उनको आगे वजारतें मिल रही हैं। उन्हीं वजारतों की बेस के ऊपर ये हुकूमत में हुकूमत गिराते हैं, हुकूमत बनाते हैं। कभी ऑर्डर आता है इधर आ जाओ, ये उधर हो जाते हैं। जैसे खान साहब की बारी ऑर्डर आया था इधर आ जाओ, ये उधर चले गए, फिर ऑर्डर आया उधर आ जाओ, वो उधर चले गए, अब फिर इधर आकर खड़े हो गए हैं, अब फिर कह रहे हैं बांझ निजाम हो गया। और मिलजुल कर किसने बैठना है? सियासतदानों ने बैठना है मिलजुल कर भी। ये जो बांझ निजाम है इसका हमने अब बांझपन खत्म करना है। अब ये हकीम इकट्ठे होंगे और ये बांझपन की जो है वो दवाइयां देंगे इस निजाम को, जिससे जबरदस्ती ये नाजायज एमएनए एमपीए सेनेटर्स बनवाते रहे। खुद मोहसिन नकवी साहब खुद कहां से इलेक्ट हुए हैं? कहीं से भी नहीं हुए। सिलेक्टेड से सिलेक्ट करवाया और सिलेक्ट किया हुआ बंदा सिलेक्टेड को कह रहा है कि निजाम आपका कोलैप्स हो चुका है। और उसी निजाम के अंदर खड़े होके पीसीबी का चेयरमैन भी, ठीक है, और वजीर दाखिला भी और वजीर खारजा भी वही हैं भाई, वही हैं। उन्होंने ही सब कुछ किया दौरे शौरे, वही वजीर खारजा भी वही। एक्चुअली निजाम स्टेट को कंट्रोल करने वाले मोहसिन नकवी साहब। तो ये निजाम जो कह रहे थे कि जी निजाम कोलैप्स हो गया है, निजाम खराब हो गया, ये निजाम कोलैप्स हुआ है, ये निजाम तबाह हुआ है तो मोहसिन नकवी साहब की जगह बनी है। अगर ये निजाम ठीक होता, अगर ये निजाम कोलैप्स ना किया हुआ होता, तबाह ना होता, तबाहशुद ना होता, तो एक सहाफी खड़े होके कैसे वजीर आला बनता, सेनेटर बनता और फिर जो है वो वजीर दाखिला बनता, पीसीबी का चेयरमैन बनता। तो दुआएं दें नकवी साहब आप इसको, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस निजाम को। अगर ये निजाम ना होता तो आप भी कहीं पर ना होते। तो ये इस निजाम की मेहरबानी है आपके ऊपर कि ये निजाम जो है वो आपको लेकर आया और आप इसी निजाम को जो है वो कोसने लग गए। तो बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।